हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथी हम हिंदी का मॉडल पेपर 34 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट में सही सही जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक ज़रूर से कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए साथ ही आज का हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 61 से 63 निम्नलिखित दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करें। चलिए साथी, विलोम शब्द आपको बताना है। सजल का विलोम शब्द क्या होगा? दर्पण, वर्षा, जल या फिर निर्जल? तो साथी सजल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चलिए, परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। प्रत्यक्ष, निष्पक्ष, विपक्ष या फिर अक्ष? तो साथी परोक्ष का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा, जो सामने से दिखे, हमारी आंखों के सामने दिखे। क्वेश्चन नंबर 3, उत्कर्ष का विलोम शब्द बताएंगे। अपकर्ष, उत्थान, वृद्धि या फिर प्रगति? तो बच्चे उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग है। अभी, अति, अधि या फिर अ? बच्चे जब भी आपको उपसर्ग पूछा जाए तो इसका जो आपको शब्द दिया जाएगा उसका आपको विलोम कर देना है, संधि विच्छेद कर देना है। संधि विच्छेद कैसे होगा? अत्यधिक का अति हो गया प्लस अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा? अति आपका हो जाएगा उपसर्ग। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अति। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सांध्य गीत नामक कविता संग्रह का रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत? सांध्य गीत नामक कविता संग्रह का रचयिता कौन है साथी? ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कर देंगे जितने भी बच्चे आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में आए हुए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। प्रतिवादी में उपसर्ग है प्रतीव, प्रति, प्राप्ति या फिर प्र? देखिए, उपसर्ग का मैंने अभी बताया, प्रतिवादी का आपको संधि विच्छेद कर देना है, तो क्या हो जाएगा? प्रति धनवादी। तो देखिए, प्रति आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य और विधेय किसका अंग है? वाक्य, रचना, शब्द या फिर अर्थ? अब पहला वर्ड देखिए, यहां पे पकड़ेंगे उद्देश्य। किसी वाक्य में ही हमको उद्देश्य दिया जाता है और विधेय दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर से कर देंगे। आयोजन का विलोम क्या है? अनधिगत, विघटन, वियोजन या फिर नियोजन? तो साथी आयोजन का क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियोजन। ये कुछ विलोम शब्द मैंने आपके लिए ऐसा लेके आया जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अनादि का विलोम आदि, अमृत का विलोम विष, अकाल का विलोम सुकाल, अंकुश का विलोम निरंकुश, अक्रूर का विलोम क्रूर, अगम का विलोम सुगम, अगला का विलोम पिछला, अग्नि का विलोम जल। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपके पास इसका श्रृंखला लाके रख दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, रिवीजन आपको जरूर से करना है। वह ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
यानी कि जब हम व बोलते हैं तो कहाँ से ये आवाज़ आती है, आप खुद से बोल के प्रैक्टिस करिए। व देखिए, व कहाँ से आ रहा है बताइए, दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु या फिर कंठ। अब देखिए व यानी कि इसमें दांत और होठ का काम हो रहा है। आप बोल के देखिए, खुद से देखिए, दांत व होठ से आ रहा है तो दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए व। क्वेश्चन नंबर 10, उष्म महाप्राण वर्ण है। चलिए, महाप्राण वर्ण कौन सा है इसमें, ख, च, द या फिर य। मैं आपको बताता हूं महाप्राण का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, महाप्राण उसको बोलते हैं जिसको बोलने से मुंह से ज़्यादा हवा निकले। अब बताइए, ख, च, द, य, इन चारों में से किसको बोलने पे ज़्यादा हवा निकल रहा है, खुद से बोल के प्रैक्टिस करिए और इसका जवाब कमेंट में दीजिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, ख, च, द, य। अब देखिए, च, द, य, इसमें बहुत ज़्यादा हवा मुंह से नहीं आ रहा है, लेकिन ख देखिए इसमें ज़्यादा हवा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। महाप्राण का मतलब होता है मुंह से ज़्यादा आवाज़ निकले। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा क्षितिज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अम्बरांत, अम्बरांभ, दिशामंडल या फिर आकाश। क्षितिज का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, क्षितिज का अम्बरांत भी होता है, अम्बराम भी होता है, दिशामंडल भी होता है, आकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा गगन, यानी कि आकाश आपका क्षितिज का पर्यायवाची नहीं है। किसी भी वाक्य में शब्दों के किसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, संयोग, उपयोग, मेल या फिर प्रयोग। ये तो बहुत ही आसान सा पेपर है, जीडी में ऐसा सवाल पूछा गया है। देखिए, किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है ये लग रहा है। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, जब पास होने की खबर सुनी तब मैं खुश हो गया, मिश्रित वाक्य है। स्कूल बंद होते ही बच्चे घर गए, सरल वाक्य है। जो लोग मेहनत करते हैं वह सफल हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य है। मेहनत का फल मिलता है, सरल वाक्य है। कौन सा जोड़ा इसमें सही है, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। तो साथी देखिए, जब पास होने की खबर सुनी तब मैं खुश हो गया, ये मिश्रित वाक्य। देखिए, दो वाक्य मिक्स किए हैं तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। ये युग सही है, कौन सा गलत है हमको ये बताना है। स्कूल बंद होते ही बच्चे घर गए, देखिए ये भी सरल वाक्य है, ठीक है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। जो लोग मेहनत करते हैं वह सफल हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य है क्या ये देखिए, यह मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं वह सफल हो जाते हैं, दो वाक्य को यहाँ पे जोड़ा गया है, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, यानी कि सी नंबर आपका जोड़ा गलत है। ये संयुक्त वाक्य नहीं, मिश्रित वाक्य हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 स्टार लगा लीजिए इस पर, 10 स्टार। शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, शब्द के प्रारंभ में या फिर शब्द के दोनों ओर। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट में करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। ये मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेशन में लगभग कई बार मैं करा चुका हूं। तो प्रत्यय का प्रयोग किस स्थान पे किया जाता है, सभी लोग कमेंट में जल्दी से बता देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, चलिए निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 15 से 17 कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्न प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अब देखिए, कविता की पंक्तियों को मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सारा आंसर आपको कविता की पंक्ति में ही मिल जाएगा, तो उसको कराने से टाइम वेस्ट होगा। बहुत ईजी होता है, ये गद्यांश आता है, उसको पढ़ के आप आराम से जवाब दे पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, भगवान करें तुम पास हो जाओ कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, फिर संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए यहां पे इस सेंटेंस में क्या व्यक्त किया जा रहा है, भगवान करें तुम पास हो जाओ। इसमें देखिए अपना एक आशा दिखाया जा रहा है कि इच्छा दिखाई जा रही है, होप दिखाया जा रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थक रूप लिखिए। अंधकार का समानार्थक रूप क्या होगा? अंधा, अंधेर, आसमान या फिर धूप। अब देखिए अंधकार का तो बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा? अंधेर हो जाएगा। इसके अलावा तिमिर भी होता है, ध्यान रखेंगे, तिमिर होता है। एक और ये ध्यान रखेंगे, तम भी होता है। क्या होता है? तम होता है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है बताना है आपको। अंगूठा छाप, अनपढ़ व्यक्ति, खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना, जौहर दिखाना, आग में जलना, घर घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। एक जोड़ा इसमें गलत है, कौन सा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में इसका जवाब देंगे, बहुत ही इजी सा है। चलिए देखते हैं। अंगूठा छाप यानी कि अनपढ़ व्यक्ति, ये बिल्कुल सही है। खून पसीना एक करना, अधिक परिश्रम करना, बिल्कुल सही। जौहर दिखाना, आग में जलना, जौहर दिखाना आग में जलना थोड़ी होता है भाई। जौहर दिखाना मतलब बहादुरी करना होता है। क्या दिखाना? बहादुरी दिखाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जोड़ा गलत है आपका। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में नए क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।